हूं कईयोन के समान, जो अपने भाई के विरोध में जाके उसी के गले को काट रहे हो। हे भाई और बहनों, क्या आप ऐसे तो नहीं हो कईयोन के समान, जो अपने भाई के साथ रहते हुए, एक ही मंडली में रहते हुए, जब आपको नहीं कोई पसंद करता है और किसी को पसंद कर देता है तो आप उसके ऊपर गुस्से में रह के उसके कुछ काम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। हे भाई और बहनों, हम लोग कभी कभी मंडली में ऐसा होता है, जब दो जन होते हैं, एक को कोई एक पसंद करता है, आप सबसे अच्छे हो, बहुत अच्छे हो आपको, तो दूसरे वाले को एकदम अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी इस भाई को बोला जाता है आप उठ के प्रार्थना करो, तो वचन बोलो, तो ये दूसरे भाई को पसंद नहीं आता है। ये भाई क्या करता है, जो बोल रहा है उसके ऊपर गुस्सा नहीं लगता है, ये भाई उसके ऊपर गुस्सा रखेगा जिससे कि उठाया गया था। हे भाई और बहनों, ये कईयोन का स्वभाव है। हे भाई और बहनों, अपने भाई के विरोध में, अपने भाई की बड़ाई को ना, अपने भाई की बड़ाई को, प्रशंसा को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो है भाई और बहनों, आप भी उसी कईयोन के समान ही हो। हे भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा बदलेगा? परमेश्वर ने हमको, आपको, हम सबको चुना है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को चुना है जो कि परमेश्वर का जब समय आता है, परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर लोगों को उठाते रहता है, लोग उसका विरोध करते हैं और उसी को मट्टी में मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा स्वभाव कैसा है? क्या आप अपने भाई के विरोध में हो? जो भाई आपका और कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रभु का काम कर रहा है, तो भी आप अपने भाई से जलते हो या उसकी घात में लगे हुए हो कि कब मुझे इसके बारे में एक चांस मिलेगा तो मैं इसकी बेइज्जती करूं या तो यहां से बाहर निकाल दूं। हे भाई और बहनों, आपका स्वभाव क्या है? ये कईयोन को दिखाता है, जो कि आजकल की मंडलियों में चल रहा है। और दूसरा स्वभाव है बेलाम का। ये बेलाम का स्वभाव ऐसा था जिसने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जो कि खुद वो परमेश्वर के चुने हुए लोग उसमें जाके फंस जाएं। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही चालाका स्वभाव है, जो शैतान का और एक छाल है ये, जो कि परमेश्वर के लोग कभी कभी अच्छे काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसी स्थिति में गिर जाते हैं, लोगों की बातों में आके उस पाप में फंस जाते हैं जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है। हे भाई और बहनों, बेलाम ने ये किया, उनसे जो इजरायली थे उन्हें खूबसूरत लड़कियों को दिखाया और उन्हें कहा, मोयाबी देशों से मिला दिया और उनसे उन्होंने विवाह किया और व्यभिचार कर लिया और परमेश्वर से दूर हो गए। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी यही परिस्थिति आती है, जब हम परमेश्वर का काम करते रहते हैं, लेकिन हम जब आगे बढ़ते रहते हैं, एक चीज को देखते हैं जिससे हम गिर जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, या तो उस सोच को सोचने लग जाते हैं, या तो उस लड़की के बारे में सोचने लग जाते हैं, अरे इसके साथ मेरी शादी हो गई तो अच्छा रहेगा, इसके साथ मैं एक बार कुछ कर लूं तो मेरे मन को तृप्ति हो जाएगी करके। ये जो रास्ता है, ये जो है, हमेशा एक ही बार से आगे, एक स्टेप से आगे नहीं बढ़ेगा, एक ही बार ये आगे नहीं जाएगा। ये आपको आहिस्ता करके आपको परमेश्वर से दूर करके एकदम से पाप में फंसा देगा। बेलाम ने भी ऐसे ही किया, ऐसे ही लोग भी हमारे साथ होते हैं। अगर हम किसी को देखते हैं, किसी लड़की को, तो कभी भी कोई भी अगर हमारे साथ वाला है, अगर हमें सही करने वाला है, तो ये कहेगा कि प्रभु के लोग हैं, हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। लेकिन वो शैतान की ओर से है तो जरूर हमारा साथ देगा, बोलेगा कि कोई बात नहीं, तू इसके पीछे जा, इसके पीछे चले जा, ये तेरे लिए सही है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, तो चले जा। जब तू चले जाएगा, जब शैतान तुझे पकड़ लेगा। हे भाई और बहनों,
आपका और मेरा जीवन कैसा है। कई लोगों की सेवा जो है इसी कारण से रुक जाती है, सिर्फ एक ही एक काम, व्यभिचार और गलत नज़र को, किसी और को देखना, जो कि शैतान की ये दूसरी चाल है। हमें जवानों को, जो कि जवान हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो मंडली में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये परीक्षा बहुत ही कठिन है और वहां से उन्हें निकलना। हे भाई और बहनों, क्या आप ऐसे ही स्थिति में अगर हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहिए, मुझे एक आदमी है जो शैतान की तरफ से आया है, जो मुझे इसमें जाने के लिए सलाह दे रहा है। ऐसे लोगों से आप दूर रहो और उससे अपनी बातचीत, हर एक चीज को कट करो और प्रार्थना में लगे रहो। हे भाई और बहनों, ये आखिरी कलीसिया है। और तीसरा दिखाता है कौरवों के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का विरोध किया, जिसने मूसा और हारून का भी विरोध किया। जब हम मंडली में काम करते हैं, जब मंडली में हम काम करते, वचन सुनाते, गाने सुनाते, जब हम फेमस हो जाते हैं, सब लोग हमारी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, सब लोग हमें आके प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, हमारे से प्रार्थना कराना शुरू कर देते हैं। जब लोग हमें फोन करके प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जब कोई आपका दूर का नहीं, आपका जो भाई है, जो आपकी मंडली में है, वो अगर आपको देखेगा तो आपसे जलना शुरू हो जाएगा और फिर वो भी आपके विरोध में खड़ा होके यही उसकी दिल में आएगा आशा कि मैं भी अब ये काम करूं, मैं भी अब प्रार्थना करूंगा, मैं भी अब वचन सुनाऊंगा, मैं भी अब सेवा